क्या करने वाले हो आप? मेरा नाम जोगाराम भोजासर है। हम जो ये हाई टेंशन लाइनें निकल रही है 765 केवी की हमारे गांव भोजासर से होते हुए पावर ग्रिड कंपनी की लाइन निकल रही है, उसको लेकर पिछले 78 दिन से हम धरने पर बैठे। उससे पूर्व में कंपनी के लोगों ने दलपूर्वक किसानों के खेतों में किसान की बिना सहमति के, जो कंपनी की गाइडलाइन है कि भी किसान की सहमति के बाद में ही निर्माण शुरू किया जाए, बिना किसानों की सहमति के उन्होंने एक दल बल के साथ में किसानों के खेत में कार्य स्टार्ट किया। जब किसानों ने उसका पुरजोर विरोध किया तो हमारे गांव के कम से कम 3-4 लोग 60 साल प्लस आयु के जो किसान थे उनको और उसके साथ में कुछ युवाओं को जेल में बंद कर दिया। उसके बाद में निश्चित तौर पर के गांव के लोगों को जब पता चला कि उन लोगों को गिरफ्तार किया, उनके खेत में ज़बरदस्ती कार्य स्टार्ट किया जा रहा है, गाँव के लोग इकट्ठे हुए, हम भी गए और हमने वहाँ जाकर धरना दिया। जब प्रशासन के लोग वहाँ से उनके जाने का समय हुआ इवनिंग के टाइम में, तब उन्होंने कहा रास्ता हटाओ, तो रास्ता हम हमारे खेत में बैठे, खेत में आप ज़बरदस्ती घुसे। और जब हम रोक रहे तो हमारे लोगों को, जो किसान है, आपके थाने के अंदर अभी 2 सिपाही बचे हैं, आपके थाने की निगरानी हमारे भोजासर की किसान कर रहे हैं, उन किसानों को आप रिहा कर दो, हम आपको रिहा कर देंगे। बाकी हमने कोई आपने ज़बरदस्ती काम स्टार्ट किया तो जब विरोध किया तो इन लोगों को अंदर डाल दिया। तो उसके बाद में निश्चित तौर पर लगातार इन किसानों की वाजिब मांगों को लेकर हमारा जो धरना है वो जारी है। पिछली 9 तारीख को हमने जब उस धरना स्थल से ऐलान किया बाड़मेर कूच का, और उस दरमियान ये जो 78 दिन हुए, आज इस दरमियान 3-4 दौर की हमारी वार्ताएं भी हुई। कंपनी और प्रशासन के लोग वो एक ही राग अलाप रहे हैं कि भाई ये गाइडलाइन में नहीं आता है, आपको जो मुआवजा मिल रहा है वो ले लो, ये काम होकर रहेगा, ये काम किसी भी सूरत में रुकेगा नहीं। लेकिन हम लोग किसी भी सूरत पर किसानों के इस दर्द को यूं ही जाया नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर लड़ेंगे, अड़ेंगे, जहाँ तक ज़रूरत पड़ेगी, चाहे हमारी जान भी निकल जाए, लेकिन जरूर ज़मीन के लिए हमारे पूर्वजों ने भी साथ दी है। हम निश्चित तौर पर ये लड़ाई है, लंबी लड़ेंगे। प्रशासन के लोगों को भी मैं आपके माध्यम से चेताना चाहता हूँ, जो ये पुलिस बल के तौर पर आप भोजासर सहित बाइटू के किसानों को जो धमकियाँ दे रहे हैं, उन धमकियों से यहाँ का जो किसान है वो किसी भी सूरत पर डरने वाला नहीं है। यहाँ की जो हमारी मातृशक्ति है, आपने देखा होगा जब हमने बाड़मेर का ऐलान किया उस टाइम भी आपने हमारी महिलाओं की शक्ति का एहसास किया होगा। तो हम वही लोग हैं और उसी जोश और दम के साथ में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हो वही पार्टी सरकार में है, उसके खिलाफ आप बैठे हो और कोई सुनवाई नहीं हो रही। देखिए, पार्टियां आती जाती रहती है, सरकारें बढ़ती रहती है। सरकार के अंदर, और हमारी पार्टी की निश्चित तौर पर सरकार है, लेकिन सरकार के अंदर रहते हुए भी अगर कोई हमारे ऊपर अगर इस प्रकार से दलपूर्वक कोई हमला भी करे और उसमें अगर कोई सच्ची बात हो, उसको कहने में सांस को कोई आँच नहीं है। पार्टियां निश्चित तौर पर, पार्टियों में अलग अलग पार्टियों के लोग होते हैं, लेकिन गांव के अंदर जब बात आती है, जब बात किसान की आती है, जब किसान धरती का सीना चीर कर अनाज पैदा करके, जितने भी ये कर्मचारी गण हैं या प्रशासनिक लोग हैं या सरकार चलाने वाले लोग हैं, चाहे ये कंपनियां हैं, उन सब का लालन पालन किसान करता है। तो किसान के हक की बात आती है तो सरकार किसान से ऊपर हो नहीं सकती और गांव से ऊपर हो नहीं सकती। इसलिए निश्चित तौर पर किसान प्रथम है और उसके बाद में पार्टियां और सरकारें हैं। तो आपने अपनी पार्टी को, सरकार को बताया तो होगा ना भाई, इस तरीके से जो किसान धरने पे बैठे। निश्चित तौर पर हमारे पार्टी के नेताओं तक हमने ये बात रखी है। पूर्व में मदन राठौड़ जी का बाइटू में दौरा हुआ था, उस टाइम भी हमारे प्रतिनिधिमंडल ने उनको ज्ञापन सौंपा था। और हमारे यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, चूँकि वो सत्ता के भागीदार तो नहीं है, लेकिन पूर्व सांसद महोदय और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी से भी हमारा प्रतिनिधि मंडल मिला था। उन्होंने ज़रूर आश्वस्त किया था कि आपकी बात को मैं अच्छे तरीके से सीएम साहब के पास रखूँगा। वो किन्हीं कारणों से अभी पश्चिम बंगाल में जो चुनाव चल रहे हैं वहाँ पर बिजी है, वो यहाँ आ नहीं पाए। यहाँ के स्थानीय नेता हमारे बालाराम जी मोड़ साहब हैं, चूँकि उन्होंने हमारी मदद भी करी है, ऐसी बात नहीं, उन्होंने हमेशा पॉजिटिव सार्थक चर्चा हमारे साथ की। लेकिन ये कंपनी के लोग और प्रशासन ये हैवी लग रहा है मुझे, और उनकी बात को माना नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये लड़ाई है वो किसान लंबी लड़ेंगे। तो अगला क्या कदम होगा? अगला कदम हमारा यही है
जिस प्रकार से एसपी साहब ने हमारे मौजूदगी में आज एडीएम साहब को, कंपनी के लोगों को कहा कि आप एडीएम साहब को जाब्ते के लिए लेटर लिखिए और निश्चित तौर पर हम कंपनी की मदद करेंगे, ऐसी उनकी मंशा लगी। लेकिन उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि कंपनी को अगर वहाँ पर काम भी करना है तो केवल ये नहीं कि ग्राउंड लेवल तक उनको काम करना है, उनको कार्य है वो बहुत लंबा चलेगा। और प्रशासनिक तौर पर अगर आप एक दिन दल बल के साथ में लोगों को भेज सकते हो, 2 दिन भेज सकते हो, लेकिन ये प्रशासनिक लोग हैं वहाँ पर कंपनी के सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। और हम भी सरकारी गाइडलाइन के अंदर नियम और कानून को पालन करते हुए एक किसान को जो विरोध करना चाहिए वो विरोध निश्चित तौर पर करेंगे और हमारे हक की जो लड़ाई है उसको लंबी लड़ेंगे। तो प्रशासन के लोग भी ये कान खोल कर सुन ले, जो कह रहे हैं कि भाई हम डरा धमका कर ले लेंगे, तो उस रूप में किसी भी तरह से भोजेसर शहीद भाईतू का किसान मजबूत है और वो अपनी लड़ाई लड़ेगा।